वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं साजिद हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिल्डिंग पाकिस्तान एंड इट इज पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। हमने आपसे जिक्र किया हम आपके सामने मेमार लेके आएंगे जो पाकिस्तान की तामीर में हमेशा हिस्सा लेते रहे हैं, लेते रहेंगे। इसमें आपको अपने जय्यद बड़े तजुर्बेकार बिजनेसमैन से मिलाया, बहुत सारे लोगों से हम आपको मिलवाते भी रहेंगे, लेकिन आज हमने एक बहुत नौजवान आदमी चुना है जो एक बड़ा बिजनेसमैन है। अपना शादी हॉल है उनका, प्लस खाने का रेस्टोरेंट है उनका। 12 साल से लगे हुए, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे और अब पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये जो हम कहानियाँ सुनते हैं नौजवानों की कि माइग्रेट करके बाहर जाते हैं, काशिफ तिजानी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साजिद साहब? ठीक हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार दुनिया बाहर जा रही है काशिफ, 7 लाख लोग भागे, तुम यहाँ बैठे हो यार, क्या तुम क्यों नहीं बाहर भागे? सर बात यह है कि हालांकि देखें, आप लंदन में पढ़े हैं तो आपको तो वहीं असूलन रुक जाना चाहिए। नहीं, एक वक्त में ख्याल आया था, लेकिन असल में बात यह है कि हम अपने जो है ना ग्राउंड रूट्स इससे बहुत अटैच्ड हैं। तो वालिद साहब, अम्मी अब्बू, इनकी कुछ ख्वाहिशात हैं। जब उन्होंने जब हम छोटे थे तो अपना सब कुछ पुट इन किया कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाएं। तो अब अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बन गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाहर ही बाहर बनते जाएं, पैसे को इम्पोर्टेंस दे दें, क्योंकि मेरे वालिदैन पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं खुद भी यहाँ आके यहाँ अपनी ज़िंदगी सेटल करके जितना ग्रो होना चाहता था, मैं अपनी फैमिली के साथ ग्रो होना चाहता हूँ। मुझे अकेले में अपने इतने बड़े एम्पायर्स और बिलियंस एंड ट्रिलियंस जो हैं वो इतना मुझे अट्रैक्ट नहीं करते। वो यहाँ रह के भी कर सकते हैं आप ये सब कुछ। तो कर सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। जितना हम जैसा जो यहाँ पे रहा है, जो यहाँ की ज़बान जानता है, तौर तरीका जानता है, ऐसे बंदे के लिए कारोबार करना यहाँ पे बहुत आसान है, बजाय कि किसी नए एटमॉस्फेयर में जाके ज़ीरो से एडजस्ट करना, माहौल में एडजस्ट होना। और फिर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मुझे लगता है हम पाकिस्तान में बिल्कुल जो हमें मिल रहा है, अपने मतलब काम भी हो जाते हैं, नौकर वगैरह भी हैं, सर्विसेज हैं, अपनी ज़बान का बड़ा फ़ायदा है। और मुझे लगता है कि हर पाकिस्तान में जो है वो बहुत अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान रहने के लिए मैं कहता हूँ बहुत अच्छी जगह है। पाकिस्तान से बाहर आप जाएं 10, 15, 20 दिन घूमे फिरें, लेकिन एंड ऑफ द डे जो मज़ा घर का है ना पाकिस्तान में, वो कहीं का नहीं है। काशी, मैं तो बहुत खुश हो गया तुम्हारी ये बातें सुन के। नौजवान नस्ल अगर इस तरह सोच रही तो बड़ा कमाल सोची, अपने माँ बाप का भी ख्याल करे, अपने फैमिली के साथ आके रहे भी। क्योंकि एक तरफ ये जो आप बाहर गए थे जी पढ़ने के लिए, जी, उसमें आपने क्या सीखा वहाँ ज़्यादा चीज़ें जाके जिसकी वजह से आप पाकिस्तान आके कामयाब हुए? सर जब हम बाहर गए थे तो देखें, मैं अगर अपने पर्सनल ओपिनियन से मैं आपको एक बात बताऊं ना, तो जो पढ़ाई हम पाकिस्तान में करके अपना A लेवल सिस्टम, मैंने अपना स्कूलिंग PF चैप्टर से किया है। ओके। तो जो मैं यहाँ से अपनी GCCE या A लेवल्स पे जो अपनी पढ़ाई करके गया था ना, तो वो पढ़ाई एक टॉप प्रो मैक्स लेवल की मुश्किल थी। जब आप वो एक चीज़ क्लियर कर देते ना, इसके बाहर फिर बाहर जाके पढ़ने वाली जो पढ़ाई है ना, वो आपको बहुत इजी लगती है। राइट। इट्स गो थ्रू, कोई भी मतलब बहुत बड़ा तुरम खान वाला काम नहीं है वहाँ जाके। वहाँ हम गए थे एक्सपोजर लेने के लिए कि गोरे इतने कामयाब हैं, उनकी क्या टेक्निक्स हैं, वो लोगों को किस तरह जो है वो डील करते हैं। गोरे तो कामयाब हैं लेकिन गोरियां खूबसूरत हैं। सर देखिए, गोरियों में आप जैसे, मतलब मैं हैरान हूँ कि आपने वहाँ जाके। सर देखिए, वो गोरियां तो वो तो एक अलग चैप्टर है ना, वो है आफ्टर वर्क लाइफ चैप्टर। हम इस वक्त बात ड्यूरिंग काम, ड्यूरिंग, यानी कि आपका फोकस रहा। मैं बड़ा इम्प्रेस हो रहा हूँ काशिफ तुमसे, बिल्कुल, कि जिस फोकस से तुम गए थे, जो तुम चीज करने गए थे वो करके आए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर जब हम वहाँ गए थे तो मतलब मेरे साथ अब कुछ दोस्त यार भी थे, तो वहाँ पे जब आपका एक सर्कल होता है तो इस तरह की बातचीत वगैरह भी होती है। तो हम वहाँ देखते थे कि सबसे ज़्यादा जो ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो वैल्यूएबल चीज़ है, वो है ह्यूमैनिटी। आप माशाल्लाह मुझसे कई ज़्यादा मुल्क गए हैं काम के लिए, लेजर के लिए, बहुत आप घूमे फिरे हैं।
जो आपको लोग ट्रीट करते हैं ना, जो आपको वहाँ पे आपको कोई अगर फॉर एग्जांपल मेरी अगर चलें इंग्लिश ख़राब है, मैं एक बड़ी कॉमन सी मिसाल देता हूँ जो हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक मजाक बनती है कि अगर मैंने चले किसी चीज़ को गलत प्रोनाउंस कर दिया या मैंने कोई गलत जुमला मुंह से, बोल दिया ग्रामर या एक गलत लफ्ज है, जो हमें पता नहीं, गोरे का मकसद होता है आपकी बात समझना। वो ये नहीं सोचता गोरे का मकसद ये नहीं होता है कि ये लेटर को लेटर लेटर कह रहा ये है क्यों या कह रहा है, उसको ये तो, कोई डिफरेंस नहीं होता। वो आपकी बल्कि जो इंग्लिश ज्यादा अच्छी बोलता है उसको वो ज्यादा पसंद नहीं करते। हाँ वो तुम्हारी जैसी अच्छी टूटी फूटी इंग्लिश उसको बहुत पसंद करते हैं जी, वो बस कहते हैं कि यार उनका माइंड कि ये बंदा हमसे पूछ क्या रहा है, ये हमें समझाना क्या चाह रहा है। पाकिस्तानी की ऐसे जब आप वहां रहते हैं तो कोई तकलीफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले आपको बताता हूँ, मैं जब पाकिस्तान से पहले गया था तो मैं स्ट्रेट अवे सेंट्रल लंदन नहीं गया था। मैं गया था लंदन के पास, उधर मैनचेस्टर के पास एक मरी टाइप का गांव है हडर्सफील्ड, जो एक बहुत ही एक स्मॉल टाउन विद द पॉपुलेशन ऑफ 17 to 18,000 लोगों की वहाँ पे पॉपुलेशन है। और उसमें भी ज़्यादातर जो है वो कश्मीरी जो हमारे इधर से माइग्रेट होके या उस ज़माने में इंडिया पाकिस्तान वॉर के चक्कर में जो गए, मोस्टली वो वहाँ रहते हैं। तो पाकिस्तान पहले हम तो जाके बड़े देसी एटमॉस्फेयर में, बड़े हेल्पफुल लोग, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी का आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मैं लंदन में नया नया जो है वो जब हडर्सफील्ड शिफ्ट हुआ था तो मैं एक बंदे की टैक्सी यूज़ करता था। अच्छा, तो वो टैक्सी ड्राइवर कश्मीरी था। मुझे वहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी पॉलिसी थी कि विद इन द टाउन आपको जहाँ भी जाना है ना, वेर एवर यू गो, £3 इज अ फिक्स रेट। ठीक यू डोंट नीड टू पे 3.10 और 2.90, 3 इज Simple अ rate, फिक्स ठीक है। फ्लैट। सो मैं उसकी टैक्सी यूज करता था विद इन द टाउन में, मतलब जहाँ उतर रहा हूँ अंकल आ जाएं, यहाँ आ जाएं, वो आ जाएं। वहां भी कारोबार में लगे रहे तुम? हाँ, वहां भी मैं छोटा मोटा करता था, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता था। तो मैंने जो है वो अपना, उससे मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ हो गई, मैं उसी की टैक्सी यूज करता था। तो महीना गुजरा, 1 महीना, फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे जो है पैसे मेरे पास थोड़ा शॉर्टफॉल हो गया। मैं कहीं बाहर निकला हुआ था, मेरा पैसे में मतलब मैंने कोई चीज खरीद ली और मेरा शॉर्टफॉल हो गया। उस टैक्सी ड्राइवर ने, मतलब मैं हार्डली उससे महीना 15 दिन ऐसे कोई ताल्लुक बना होगा, उसको मेरा राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं पता था, उसने एज अ पाकिस्तानी मुझे जो है वो £500 उधार दे दिया कि साहब आपके पास जब आए ना तब आप मुझे दे देना। देखो यार, नहीं तुम हो भी ऐसे ना, तुम्हारी शक्ल पे एक मासूमियत है, वरना मुझे तो किसी ने नहीं दिया आज तक। साजिद साहब, आपको जो जो जिंदगी में अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बस। तोहफे दिए हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, उसकी भी अपनी एक मिसाल है। आपका नाम है, एक इज्जत है, एक रुतबा है। 12 साल हो गए तुम्हें इस काम में, हो गए? वालिद साहब को। और तुम्हें कितना हिस्सा हो गया? मुझे जब देखें, मैं 2014 में जब मैंने अपना ए लेवल ख़त्म किया ना, तो मैं ऑन एंड ऑफ जाता था। मतलब 2 घंटे चले गए, जिम से पहले चले गए, 3 घंटा चले गए, ऐसे प्रॉपर जो मैंने कारोबार देखना शुरू किया उसमें मुझे 8 साल हुए। 8 साल हो गए? हाँ, 2000। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें अब्बा ने बचपन से ही कोई गिद्दड़ सिंगी सुंगाई है अब्बा जिसकी वजह से तुम एक बिजनेसमैन निकल के आए। यार यही बात करनी है। कई दिन से बात हो रही है काशिफ तिजानी साहब से, बहुत कमाल इंसान है और माशाल्लाह इनका जो बिजनेस है, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, ये कोई आसान काम नहीं है। कितने हज़ारों लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, इनसे बात करेंगे और कारोबार आगे कैसे बढ़ाएंगे और यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ये इनसे पूछेंगे। बिल्डिंग पाकिस्तान देख रहे हैं आप और इसको पावर किया है HMR वाटरफ्रंट ने। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन और इसको पावर किया है HMR वाटरफ्रंट ने। आज एक बहुत ही डायनामिक यंग बिजनेसमैन, आप इनको देख लें, आज से 20 साल बाद इनके पास टाइम नहीं हुआ किसी से मिलने का। ये खरबपति हो चुके होंगे, अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ इनके रेस्टोरेंट खुल चुके होंगे। क्यों ऐसे ही सोच रहे? इंशाल्लाह यही है ना? जरूर। ये रेस्टोरेंट जो, क्या इसका नाम आपने रखा है? ताज मार्की, ताज दरबार। ताज दरबार जी ताज दरबार क्यों रखा? सर, क्योंकि ताज मार्की थी जी आपकी, हमारा वहाँ ताज शादी हमारा और- ब्रांड नेम है, और दरबार जो है वो हम रेस्टोरेंट की फील्ड में ज़रा अट्रैक्टेड नाम रखना चाहते थे। राइट, तो ताज ऑलरेडी मौजूद था, ताज महल। ताज महल है और रॉयल ताज है, इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। तो हम ज़रा ताज के साथ एक ज़रा यूनिक वर्ड डालना चाहते थे, तो ये हमारा आइडिया आया था। जैसे दुबई में रेस्टोरेंट है, दिल्ली दरबार और कराची दरबार, तो उससे ज़रा हमने मिलता जुलता नाम ताज दरबार जो है वो एक आइडिया आया था। ये मुझे बताओ, ये जो आपकी कम्युनिटी मेमन, जी, मेमन कम्युनिटी,
ये माशाल्लाह ये सारी मेमन कम्युनिटी के जो लोग होते हैं ये बिजनेस में घुस जाते हैं, बड़े कामयाब रहते हैं। ये इसकी कोई अल्लाह खास का एक वजह- तोहफा है। अल्लाह का एक तोहफा नहीं, तुम लोग की कम्युनिटी आपस में एक दूसरे के साथ देखिए है। जबान का तो बड़ा एडवांटेज है नहीं, एक दूसरे का ख्याल भी बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल आप हमारी एक दूसरे कम्युनिटी से इन्वेस्ट करते हैं। सर लार्जेस्ट वेलफेयर डोनेशन पाकिस्तान में जो इस वक्त कोई कम्युनिटी कर रही है ना ऑन पेपर्स वो मेमन कम्युनिटी है। आपको बचपन से कोई खास बिजनेस के असूल सिखाए जाते हैं बचपन से ही? सर बचपन से देखिए Trading- बिजनेस के बड़े कॉमन उसूल हैं ऑनेस्टी एंड टाइम कमिटमेंट। ये हमें बचपन से सिखाया गया है। मेरे वालिद साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि कभी भी ज़िंदगी में कभी किसी को कोई पेमेंट करनी हो या कुछ भी करना हो तो आप उसको सच बताना, क्योंकि उसने भी आगे किसी को ज़बान देनी होती है। जब एक मतलब ये असूल पाकिस्तान में तो कम पाया जाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह देखें जो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं वही कामयाब लोग होते हैं। जैसे पूछूं, अगर आपके आपके वालिद और आपके दोनों एंटरप्राइज में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? सर हमारी मार्की की फील्ड में और रेस्टोरेंट में मिला के हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 400 450 लोग हम जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे हमारे पास पेरोल में है। एवरी मंथ यू Every माशाल्लाह month, पे जी। दो। उसमें मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट किसना कौन सा सर portion ज्यादा? उसमें आप समझें कि स्वीपर प्यून क्लीनर से लेके सीएफओ मैनेजर तक सब बंदे जो है ना A to Z सब इसमें अब हायरार्की यहाँ में। देखा गया है कि यहाँ हमारे यहाँ स्किल सेट खराब होते हैं, मतलब बैरा आएगा उसको लेकिन उसको पता नहीं किस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। और रेस्टोरेंट की सर्टन एक स्टैंडर्ड होते हैं, तो आपने किस स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने रेस्टोरेंट को जो है वो एक फाइन डाइन टच भी दिया हुआ है, लेकिन हमारी लोकेशन शहर से थोड़ा हटके है। क्योंकि मेरे वालिद साहब का आइडिया था कि हमें कराची के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है। राइट अच्छा से मुराद हमारे शहर में अगर आपने एंटरटेनमेंट का जिक्र करना है तो एंटरटेनमेंट इज फूड। राइट If you want to go out with your family, where you go restaurant. You want to go for a long drive, where you go और restaurant. कुछ भी नहीं है। अगर whoever अब तो invites हाँ। you आपको कोई दावत पे बुला रहा है, खाने पे बुला रहा है, रेस्टोरेंट। बस। तो एंटरटेनमेंट मतलब रेस्टोरेंट। तो हमने भी यही बात पकड़ ली कि हमें कराची के लोगों के लिए कुछ बड़ा यहाँ बनाना तो है। बहुत कंपटीशन है खाने में यार, क्या क्या कंपटीशन है। इसको देखने के बावजूद आप समझते थे कि आपके खाने की सर क्वालिटी? बिल्कुल, क्योंकि हमने मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है टेस्ट का। अभी भी लोगों को इतना खाने का शऊर नहीं आया। लोग हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से बहुत अट्रैक्टेड हैं, तस्वीरों के लिए, शशके के लिए, स्टाइल के लिए, इसके लिए खाना बहुत चलता है। पेट भर के खाना खाने वाले बहुत कम लोग हैं। आसान था ये काम तुम्हारे लिए जो इतना तुमने बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया है ऊपर से? नहीं सर, इसके देखें, इसके अंदर मुझसे और मेरे अब्बू से ज़्यादा जो बहुत मेहनत थी ना वो मेरे छोटे भाई की थी। क्योंकि ये उसका एक प्लान था, खाली प्लॉट से लेके उसको बनाने तक, टीम हायर करने तक। हम तो सिर्फ मैनेजमेंट में, हम सिर्फ देखते हैं कि क्या चल रहा है, कोई कंप्लेन नहीं है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। लेकिन जो पूरी उसकी जो बुनियाद है ना, उसके पीछे एक होल सोल आदमी की वर्किंग है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट उन जो जितना टाइम में रेस्टोरेंट की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो बैक ऑफ द एंड एक पूरा टीम बनने का एक काम चल रहा था। ऐसे नहीं है कि आज मैं अगर कोई आदमी हायर कर रहा हूं तो वो पहले दिन से सीधा है। इसमें स्विचेस होते रहते हैं। आपको वक्त के साथ साथ जाते जाते काम वाला बंदा मिलता है, पहले दिन से आपको काम वाला बंदा नहीं मिलता। और कुछ लोगों में होता है कि आपको पोटेंशियल नजर आती है कि अगर मैं इसको अपने साथ साथ ट्रेन करूंगा तो ये आगे जाके कुछ बेहतर आदमी बन सकता है। इसमें तो बड़ी इजाजतें हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इजाजतें, चीज़ें, ब्लैंड, ये सारी चीज़ें आसान है इस मुल्क में कि आपको कैसा तजर्बा रहा? सर देखिए, चीज़ें आसान तो नहीं होती, उन्हें आसान बनाया जाता है। नहीं तो हमारे यहाँ ईज ऑफ जॉब, ईज ऑफ बिजनेस है कि नहीं है? कुछ डिपार्टमेंट में है, कुछ डिपार्टमेंट में नहीं है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं है। कोई काम भी आप लेके जाएं तो पहले दिन आपका काम तो इस मुल्क में होता ही नहीं है। यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। और उस टर्न पे भी कौन साहब किस मूड पे बैठे हैं, ये भी एक पाकिस्तान में बड़ी। तो कैसे चेंज किया जाए इसको? सर ये देखिए, मैं आप 2 4 5 10 आदमी तो जो है वो नहीं कर सकते। हम अपनी जात से देखें, मैं अगर ऑनेस्टी से कारोबार करना चाहूंगा तो मैं अपने पर्सनल अपने बलबूते पे कर सकता हूं। अब मैं एक वक्त हमारे यहाँ एक और भी मसला है ना, ऑनेस्ट कामों में वारा खाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, कम नफा हो
प्रॉफिट रेशियो आपका कम हो, काम साफ सुथरा हो, इंशाल्लाह। क्वालिटी क्वांटिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आज मुझे कोई कॉस्टिंग खाने की 2,000 रुपए आ रही है और मैं अपने क्लाइंट से 2,200 रुपए फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, कल को मुझे उसकी कॉस्ट जो है वो 2,100 रुपए आएगी, तो मैं क्लाइंट से 100 रुपए बढ़ा के 2,300 ही लूंगा। मैं अपना नफा 200 रखूंगा, लेकिन मैं उसकी क्वालिटी खराब नहीं करूंगा। बहुत बहुत हार्ड वर्क है, एवरी डे का काम है। खाना नहीं आ लो, प्रोक्योरमेंट है, गोश्त लाओ, परचेजिंग चीजें है, लाओ, स्टाफ ये मैनेजमेंट करो, है। फिर क्वालिटी की मतलब खाना क्वालिटी में सही वाले मसाले, उनकी फिर प्रोपोर्शन बड़े लेवल पे। यार ये तो हर रोज का काम है, इतना मुश्किल काम क्यों लिया? सर देखिए, रिस्क तो है ना। अगर आपको बड़ा अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना होता है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है। आपको कुछ बड़ा करना होता है, कुछ बड़ा सोचना तो होता है। एवरेज डे कैसा है तुम्हारा, कैसे करते हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जो है वो हमने मई 2023 में ही अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग की है। तो इट टुक अस 2 months टू कम टू ब्रेक इवन। हम 2 महीने में ब्रेक इवन आ गए 2 महीने में? हाँ, क्योंकि सर ये देखें, ये रेस्टोरेंट का काम एक ऐसा है कि शुरू के 1 साल ही आपका काम चलता ही चलता है, क्योंकि आपको लोग हर आते हैं, किस्म नए देखना चाह रहे हैं, आपको नया हर खुला किस्म का है। सीजन मिलता है, फिर सर्दी वो अगर मिलती आदी है। हो जाते हैं अच्छे फूड के, तब वो चलते रहते हैं। बिल्कुल, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना रिपीटेड कस्टमर है। और हमने असल में, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, चले मैं आपको एक यूनिक बात बताता हूँ कि हमने अपने रेस्टोरेंट में क्या किया हुआ है। हमारे रेस्टोरेंट में आपको 5 एसी इंडोर डाइनिंग वाले हॉल मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है, कराची का छोटा मिडिल क्लास आदमी है, उसने अपनी बेटी की एंगेजमेंट करनी है, उसके पास टोटल बजट है 2 लाख रुपए। वो जाता है किसी मार्की या कोई जगह या XYZ कुछ भी रेंट करने के लिए, तो उसको 60, 70, 80 हजार रुपए का तो खाली जगह की कॉस्ट हो जाती है। फिर उसके बाद डेकोरेशन, फिर उसके बाद खाना। आप समझ रहे हो, उसकी वो छोटी एंगेजमेंट का बजट 4.5 से 5 लाख बन जाता है। तो हमने उसको, उस छोटे आदमी को, मिडिल मैन, मिडिल ग्राउंड को दिमाग में रखते हुए, जो ये मिडिल क्लास कम्युनिटी है इसको दिमाग में रखते हुए, हमने एक हॉल्स डिजाइन किए एसी वाले कि आप आए, 200 आदमी की हमारे यहाँ दावत करें, मेन्यू में से खाना ऑर्डर करें, जो खाने की कॉस्ट है वही हमारा बिल है, हम आपसे जगह की कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं। हाउ नाइस। इससे तो बहुत लोगों को फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रोज की अल्हम्दुलिल्लाह कोई 100, 120, 150 कम्युनिटी गैदरिंग्स, कॉर्पोरेट इवेंट और छोटी एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, ये हमारे यहाँ हाईवे पे रोज जो है, ये इसका एक बहुत अच्छा क्लाइंटल है तो ये जो और ये जो शादी हॉल्स हैं, जी। एक जमाने में तो शादी का दुक्का हॉल थे, अब तो ये जहाँ जाओ एक शादी हॉल है और उसने बड़ा काम। हालांकि अब एक जमाने में इसको समझते थे कि ये बहुत बड़ा बिजनेस निकल आएगा, तो ये क्या ऐसा ही है? सर इस काम में इनोवेशन आई, इस काम में इनोवेशन आई 2010 में। पहले होते थे शादी हॉल। हम आपकी जवानी में हाँ, सही बात। आपकी तो जवानी में शादी हॉल जो है वो होता था। हाँ, होता था। फिर उस चीज का नाम आया बैंक्वेट। बिल्कुल बैंक्वेट हॉल हो गए, बिल्कुल मार्कीज हो गई। ठीक है। सही है, उसमें लोगों ने एसी डाले, पैक किए, शशके किए। अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से लेके 2019 तक जो हमारी पुरानी ताज मार्की थी, मोवेनपिक होटल के बराबर में, जहाँ पे आपके माशाल्लाह ड्रामे भी शूट हुए हैं, बेताशा आपके महीने महीने दिन के ड्रामे शूट हुए हैं, बिल्कुल आपकी जो है वो गैदरिंग्स हुई हैं, इवेंट में आप एज अ होस्ट आए। तो उस वक्त वो जो हमारी जगह थी ना, वो जो मार्की थी, वो पाकिस्तान में नंबर 1 थी। फिर लोगों को इस काम में बहुत ज्यादा जो है वो लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी नजर आना आई। फिर इस मार्की में अचानक से कंपटीशन आ गया मार्केट में। इस मार्की के नाम पे बहुत कॉम्पिटिशन, तो इलाकों इलाकों में है ना सर। देखिए अब क्या है, बड़ा सिंपल सी एक लॉजिक है। आपके पास कमर्शियल प्लॉट है, आपने उसको 4 दीवारी कराया, बैंक्वेट लगाया, बुकिंग लेना। अब किराए पे मैं आपसे जो है वो, फॉर एग्जांपल महीने में आपका बहुत ही कोई अच्छा कमर्शियल प्लॉट है, गुलशन में है, बादराबाद में है, नाजमाबाद में है, तो मैं आपका खाली प्लॉट किराए पे चढ़ेगा 15 लाख, 20 लाख रुपए। अगर यही उसी जगह को 2-2.5 करोड़ रुपया लगा के अगर मैं महीने में 15 दिन भी दावत कर लूं और एक इवेंट के मैं 5 लाख रुपए ले लूं, तो मैं किराए से तो जो है वो ऊपर ही निकल रहा हूं ना। ये बात तो, अब तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारे
शादी हॉल कम से कम कितने तुमने प्लान किए हैं पूरे पाकिस्तान में? सर मेरा बस चले तो मेरे तो बहुत सारे खोलूं, लेकिन देखिए जोग्राफिकल ग्राउंड्स भी बहुत मैटर करते ये हैं। बात भी है। अब जैसे मैं कराची की एक नीश मार्केट को टारगेट करता हूँ। मैं जो है वो मेरी मार्केट पूरे कराची की पॉपुलेशन अफोर्ड नहीं कर सकती। 2 या 3% लोग हैं कराची में जो ऐसे इवेंट करते हैं। तो अब अगर मैं जिस टारगेटेड ऑडियंस में जो मेरा नाम है ना, अब मैं अगर यही मार्केट जाके गुलशन हदीद में खोल दूं ना, तो उसमें क्वालिटी ऑफ तो कस्टमर में फर्क एग्जैक्टली पड़ेगा, एक परसेप्शन चेंज हो जी जाएगा। मैं अपने मनी मेकिंग के लिए मैं अपने ब्रांड नेम को नीचे नहीं ला सकता। तो इसका मतलब लंदन जाओगे अब तुम? लंदन मैं में मैं खोलोगे? लाहौर जाऊंगा, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, मैं गुजरावाला जाऊंगा, मैं फैसलाबाद जाऊंगा। मैं अब अगर इस फील्ड में देखिए मुझे मेरी क्या थिंकिंग है तो ये कि फ्रेंचाइज दोगे खुद करोगे? खुद करूंगा। क्योंकि तुम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। देखिए क्वालिटी, अब मैं यहाँ बैठा हूं, मैंने किसी को फ्रेंचाइज दी हुई है, कंप्लेन निकलेगी तो कंप्लेन ताज मार्की के नाम पे निकलेगी। खाने में क्या ऐसी खास बात है आपकी जिसको आपको, क्योंकि मैं तो आपको पता, मैं तो मेरी पेट से ज्यादा भी हो, तुम तो बहुत पतले हो। मैं कहा मैं इसलिए मैं मैं कह रहा हूँ कि मुझे खाने का बहुत ज्यादा शौक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस किस्म का खाना है जो तुम पका रहे हो जिसकी वजह से सर लोग हम इस वक्त डील कर रहे हैं मल्टी कुजीन में। ओके। हम मेरे रेस्टोरेंट्स में आपको जो है वो बारबेक्यू की एक वाइड रेंज मिलेगी, ठीक है। आपको फास्ट फूड की वाइड रेंज मिलेगी, चाइनीज की वाइड रेंज मिलेगी, ये जो आपके काबुली शाबुली पुलाव हैं, और ये जो कुजीन हमारे तो पाकिस्तानी लोग। इसमें कुछ ऑर्गेनिक चीजें, कुछ ये चीजों का भी ख्याल कर रहे हो तुम? सर कुछ देखिए वेट कम ऑर्गेनिक, करने की चीजें होती हैं, लोग कहते हैं जी अब वो जो फला चीज है वो बहुत ज्यादा सेहत के लिए खराब है, इन चीजों का भी कुछ ख्याल? सर देखिए हम हाइजीन का ख्याल करते हैं, बस हाइजीन इंपॉर्टेंट है। अब बाकी तो मैं लोग जो कढ़ाई खाएं- में कैलोरीज, अब जो बंदा कैलोरीज की परवाह कर रहा होगा वो कढ़ाई नहीं खाएगा। सही बात है, एवरीडे तो नहीं खाएगा, कभी कभी हाँ तो वो खाना चीट डे है उसका, हमारे पास हर किस्म का क्लाइंट है। लेकिन खाने में अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कहें कि आपका कराची में फेवरेट देसी रेस्टोरेंट जो आपको लगता है कि नंबर 1 है, कौन सा है? भाई अब अभी तो मैं देसी कुछ कम खाने लगा हूँ, लेकिन हर जगह मुझे तो ये बारबेक्यू टुनाइट में भी गया था। बारबेक्यू नाइट, कुलाची, कबाब जी, ये ट्रेंड कबाब। सेटर्स हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूं कि टेस्ट में हम इनसे कम्पिटिटिव से भी ऊपर है। क्योंकि आप क्वालिटी ऑफ फूड का ख्याल रखते हैं, क्वालिटी ingredients ऑफ का। फूड और टेस्ट में भी मैं अपने रेस्टोरेंट को कोलाची से भी हाई अबव लेवल पे रखता हूं। ये इसलिए क्यों कह रहे हैं, ये किस्सा से कह रहे हैं, इस पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खवातीनों से पूछेंगे कि खुद भी खाना पकाते हैं, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर। ये छोटा सा ब्रेक लीजिए। बिल्डिंग पाकिस्तान देख रहे हैं आप विद साजिद हसन, स्पॉन्सर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट।